नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का द भारत सेज पर। मैं जय रावत और कैमरे के पीछे नवीन रावत हैं और इस वक्त हम खास जगह पर हैं। पीछे का नज़ारा देखकर आप समझ चुके होंगे कि इस वक्त हम कहां पर हैं। जी हां, ऋषिकेश के नए रेलवे स्टेशन पर इस वक्त हम खड़े हैं। इस पूरे रेलवे स्टेशन को हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि कितना इस रेलवे स्टेशन पर काम किया गया है। उत्तराखंड का सबसे प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन ये होने जा रहा है। पूरे पहाड़ की महत्वाकांक्षाएं इस रेलवे स्टेशन पर है। ऋषिकेश के इस रेलवे स्टेशन का पूरा नज़ारा हम आपको दिखाएंगे। चलिए इसके अंदर जाते हैं और बताते हैं आपको कि किस तरह से इस रेलवे स्टेशन का निर्माण हो रहा है और इस रेलवे स्टेशन से जुड़ी कुछ खास बातें भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए। तो इस स्टेशन पर हम पहुंच चुके हैं। ऋषिकेश का ये जो स्टेशन है, नया स्टेशन, इससे पहाड़ की, उत्तराखंड की काफ़ी अपेक्षाएं हैं, काफ़ी उम्मीदें हैं। ये उम्मीद है कि इस स्टेशन के बन जाने के बाद, इस स्टेशन से पहाड़ के लिए रेलवे लाइन बिछ जाने के बाद, रेलवे यात्रा शुरू हो जाने के बाद पहाड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर में, विकास में तेज़ी आएंगी और जो पहाड़ की उम्मीदें हैं, जो पहाड़ के विकास की उम्मीदें हैं, उसको पंख लगेंगे। इस प्रोजेक्ट के पूरे हो जाने के बाद, इस रेलवे स्टेशन से पहाड़ के लिए रेल शुरू हो जाने के बाद उम्मीद है कि पहाड़ के विकास में तेज़ी आएगी, क्योंकि विकास में जो सबसे अहम चीज़ होती है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, वो होती है ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन यानी आवागमन की जितनी अगर बेहतर सुविधा होंगी, उस क्षेत्र के विकास में उतनी ही रफ्तार, उतनी ही तेज़ी आएगी। और उम्मीद हम यही जताते हैं कि इस रेलवे स्टेशन के बाद जो अन्य रेलवे स्टेशन बनेंगे और पूरा जो रेल पथ बिछेगा, जब रेलवे पहाड़ के लिए शुरू हो जाएंगी, तो पहाड़ के पहाड़ियों को पहाड़ी होने पर एक बार फिर से गर्व महसूस होगा और पहाड़ की खूबसूरत वादियों का पूरी दुनिया भर से लोग दीदार बड़ी आसानी से कर पाएंगे। चलिए आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं और भी कुछ जानकारियाँ यदि इस रेलवे स्टेशन से होंगी तो वो हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक बनने वाला ये रेलवे स्टेशन कर्णप्रयाग के सेवाई तक होगा और तकरीबन 125 से 126 किलोमीटर तक इसकी दूरी होगी। 16 सुरंगें और 35 पुल इस पूरे परियोजना के अंदर बनने जा रहे हैं। जो
पहाड़ों को जाने वाली रेलवे जो रेल है वो इसी स्टेशन से शुरू होगी। ऋषिकेश में निर्माण हो रहा ये रेलवे स्टेशन बेहद खूबसूरत तरीके से इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है और बेहद खूबसूरती से इसका निर्माण किया जा रहा है, जिसमें कुल 11 स्टेशन, 16 सुरंगें और 35 पुलों का निर्माण किया जाएगा। 16,720 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा ये पूरा प्रोजेक्ट तकरीबन 2024 से 25 तक इसको पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। देश और दुनिया, पूरे देश भर से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ और यमुनोत्री, गंगोत्री चारों धामों के दर्शन करने काफ़ी श्रद्धालु आते हैं, लेकिन यातायात की दुविधा के कारण, यातायात की समस्याओं के कारण जिस गति से, जिस तेज़ी से उत्तराखंड का पर्यटन क्षेत्र में विकास होना था उतनी तेज़ी से विकास नहीं हो पाया। लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है कि जब इस रेलवे स्टेशन का निर्माण हो जाएगा तो उत्तराखंड में पर्यटन क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि होगी। उत्तराखंड में 4 छोटे धामों से लेकर बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री से लेकर तमाम यानी सैकड़ों पर्यटन स्थल हैं, पर्यटन केंद्र हैं, लेकिन यातायात की दुर्गम व्यवस्था के कारण उतनी तेज़ी गति से इन पर्यटन क्षेत्रों का विकास नहीं हो पाया। लेकिन उम्मीद ये है कि इस रेलवे स्टेशन के बाद जो रेल पथ पहाड़ के लिए बनेगी और उसके बाद पहाड़ के पर्यटन क्षेत्र में तीव्र गति से वृद्धि होगी और पहाड़ की गति, पहाड़ के विकास की गति एक नए आयाम को तय करेगी। तो ऋषिकेश के इस रेलवे स्टेशन पर हम हैं और इस स्टेशन को हमने आपको दिखाने का प्रयास किया, इससे जुड़ी कुछ जानकारियाँ भी आप तक पहुंचाने का हमने प्रयास किया। उम्मीद है कि शीघ्र इस रेलवे स्टेशन से अन्य सारे रेलवे स्टेशन बने और रेलवे पथ का निर्माण हो, जिससे शीघ्र ही उत्तराखंड के पर्यटन क्षेत्र को एक नई दिशा मिले, पर्यटन क्षेत्र एक नए आयाम को तय करे, पर्यटन क्षेत्र को नए पंख लगें। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि धूप बेहद हो रही है और हमने आपको ये वीडियो दिखाई। आपने ये वीडियो देखी, इसके लिए आपका शुक्रिया। नमस्कार।